अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक बड़े अरसे के बाद एक नई वीडियो के साथ तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में बेसिकली जिन मौज़ूआत पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिसके मुताल्लिक अभी मैं गुज़िश्ता दिनों बात आप लोगों से नहीं कर पाया। सबसे पहले तो ख़ास तौर से जो बाबर आजम ने वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि एक सबसे बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और अब कयास आराइयां जारी हैं कि नया अगला वाइट बॉल का कप्तान कौन होगा। अगर बाबर आजम के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत खुशाइन फैसला है मेरी नज़र में कि बाबर आजम ने वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दी है। मेरे ख्याल से तो मैं मुतवातिर पहले भी कह चुका हूँ कि बाबर आजम को वाइट बॉल की कप्तानी दोबारा लेनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने ली, जो कि शायद उनकी गलती थी, लेकिन मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, और अब उन्होंने कप्तानी टोटली ही छोड़ दी है, और मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन फैसला है, और वो बैटिंग पे टोटली फोकस कर सकेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो अच्छा खेलें। वैसे ही बाबर आजम बहुत अंडर प्रेशर रहे हैं हमेशा से ही, क्योंकि मीडिया हर वक्त उनको तनकीद का निशाना बनाता रहता है, और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में पिछली 14-15 इनिंग्स में कोई निस सेंचुरी उनकी तरफ से नहीं आई है। ऑल्दो उन्होंने स्टार्ट तो लेने की कोशिश की है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग हर वक्त मीडिया में बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, और खुद उससे पजीराई हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई हरबा या तरीका मौजूद नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बाबर आजम फॉर इंस्टेंस अगर इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो उनको ड्रॉप करने में कोई मजायका नहीं है। हर बड़े प्लेयर या हर दूसरे प्लेयर पे कभी ना कभी बैट पैच आता है, और अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए तो वो हुर्फ आखिर नहीं है, वो दोबारा से परफॉर्म करके टीम में आ सकते हैं। तो ना ही ये टीम बाबर आजम की है, ना ही किसी और खिलाड़ी की है। जो परफॉर्म करेगा उसे टीम में होना चाहिए। बाबर आजम की खिदमत बहुत अरसे से बहुत बेहतरीन रही हैं। कुछ फेलियर्स हुए हैं, इस बेसिस पे उनको हम बाहर नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी इस सीरीज में अगर वो अल्लाह ना करे अगर नहीं चलते, परफॉर्म नहीं करते, तो अगर वो उनको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए बिठा देते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर कोई और उनकी जगह आ सकता है तो बिल्कुल है, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान की है, किसी और की टीम जाती तो है नहीं। तो अगर लोगों को ये लगता है कि लोग बाबर आजम की हिमायत जो लोग करते हैं वो चाहते हैं बाबर आजम हर वक्त खेलते रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान की है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। जिस तरीके से बहुत से साबिक खिलाड़ी और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो वापस से कप्तानी के ख्वाहिशमंद हैं, वो समझते हैं कि ये टीम उनकी जागीर है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले हम नजर डालते हैं जो अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है मुल्तान में। इंग्लिश टीम बेन स्टोक्स की खिदमत के बगैर होगी। जेम्स एंडरसन अब की दफा दौरे पे एज अ कंसल्टेंट आएंगे, लेकिन वो लेट ज्वाइन करेंगे, और ऑयली पॉप ही कप्तानी करेंगे टीम में। अगर आप इंग्लिश टीम का बॉलिंग अटैक देखें तो इस वक्त उनका बॉलिंग अटैक काफी कमजोर नजर आ रहा है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन उनको हरगिज हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो उसमें दो स्पिनर हैं, जैक लीच, और उन्होंने प्लेइंग 11 का ऐलान किया, उसमें शुएब बशीर और जैक लीच, और हमारे पास 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, जिसमें सऊद शकील है, शान मसूद हैं, साइम अयूब है, और शुएब बशीर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिल्कुल। फिर अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ आए तो जैक लीच ने पिछले दौरे पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और पाकिस्तान टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। जैसे माजी में रंगना हैरत ने हमें बहुत ट्रबल किया है। अभी हमने गुज़िश्ता साल वनडे वर्ल्ड कप में और एशिया कप में देखा था कि कुलदीप यादव भी हमें बहुत ट्रबल कर रहे थे। तो लेफ्ट आर्म बॉलर हमें काफी ज्यादा ट्रबल करते हुए नजर आते हैं। फास्ट बॉलिंग उनकी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑल्दो वो अपना जो उनका खेलने का अंदाज है वो तेज ही खेलेंगे, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइन अगर आप देखें, जैक क्रॉली हो गए, बेन डकेट हो गए, हैरी ब्रुक हो गए, और जो रूट हो गए, ये सब तेज खेलते हैं, और वो अपनी वही जो बेस्ट बॉल की अप्रोच है उसी को अपनाएंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जितना पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले सके वो लेंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखी जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग उनसे मजबूत है, लेकिन हम गुज़िश्ता पिछले 2.5-3 साल से देख ही रहे हैं कि हम ऑन पेपर तो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक मजबूत नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड में डिलीवर नहीं कर पा रही हमारी बॉलिंग। पाकिस्तान का पिछले 2.5-3 साल से, खासतौर से अगर पिछले 2 साल से देखें, अगर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मेन रीजन हमारी बॉलिंग ही है, क्योंकि हमारी बॉलिंग हमेशा से एक वेपन रही है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि हमने वसीम वक्कार के बाद कोई इतना लॉन्ग जो है खेलने वाला बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया, फास्ट बॉलर खास तौर से।
स्पिनर भी हमारे पास सईद अजमल आए पैचेस में, यासिर शाह रहे, जुल्फिकार बाबर आए, लेकिन कोई भी लंबा अरसा नहीं खेल पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पैचेस में परफॉर्मेंसेज रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जीतता रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से खासतौर से देखें तो हमारे बॉलर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, और टेस्ट सीरीज जितनी भी हुई है पिछले 2 सालों में, पाकिस्तान ने जहां स्ट्रगल किया है उसका मेन रीजन हमारी बॉलिंग ही रही है। क्योंकि हमारी बॉलिंग हमारा ऐसा हथियार था कि हम चौथी इनिंग में 2-250 भी डिफेंड कर लेते थे, और तीसरी इनिंग में वो 2-250 पे अगर किसी को रिस्ट्रिक्ट करते थे तो हम इतना टारगेट भी चेस कर लेते थे। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है, और हम तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मुसलसल। अब देखना यह है कि ये टीम कैसे देखती है आउटपुट। अगर आप ऑन पेपर देखें तो ये बॉलिंग लाइन ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, और जो हमारी प्लेइंग 11 है, जो कि साइम अयूब, अब्दुल्ला शफी को फिर मौका दिया जा रहा है, शान मसूद नंबर 3 है, 4 बाबर हैं, 5 रिजवान है, आमिर जबाल हैं, शाहीन है, अबरार है, नसीम है, इसके अलावा सऊद शकील है, तो और सलमान आगा। अगर आप ये प्लेइंग 11 देखिए तो मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 से भी अगर हम अपने हक में नतीजा नहीं ले पाते तो फिर मेरी समझ से बाला है कि हम आगे क्या करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम बांग्लादेश से सीरीज हारे हैं, बिल्कुल पैथेटिक हम खेले हैं। हमारे पास कोई फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट के लायक का नजर ही नहीं आ रहा था। खुर्रम शहजाद और हम अमीर हमजा ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया था, उन्होंने उसको कैपिटलाइज ही नहीं किया था। और फिर जिस तरीके से हमने नाकिस बैटिंग की, तो खासतौर से बॉलिंग का अगर आप देखें तो कोई भी बॉलर इस वक्त इस पाए का नजर नहीं आ रहा जो टेस्ट क्रिकेट में लंबा खेल सके। बहुत सी बातें होती नजर आ रही हैं कि शाहीन को ओवरबर्डन किया गया है, लेकिन अगर आप शाहीन को देखें तो शाहीन अगर इंटरनेशनल में कहा जा रहा है ओवरबर्डन है, तो उन्होंने लीग्स भी प्रॉपर्ली खेली हैं पिछले 2-3 साल में। और अगर आप माजी में जाएं तो जिस जमाने में वसीम वकार खेला करते थे, उस जमाने में वनडे क्रिकेट बहुत फास्ट हुआ करती थी, बैक टू बैक वनडे मैचेस होते थे T20 की तरह, और ये खिलाड़ी काउंटी भी खेला करते थे, वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस, साइड मैचेस सब प्रॉपर्ली खेला करते। लेकिन कभी भी हमने जो है लोड मैनेजमेंट की या इस किस्म की कभी भी कोई बातें नहीं सुनी है। उसी तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें तो मिचेल स्टार्क हो गए, वो आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर खेलते हुए नजर आएंगे। हेजलवुड हो गए, कमिंस हो गए, वनडे T20 में वो थोड़ा सा उनको रोटेट जरूर करते हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर खेलते हुए नजर आते हैं। जो ये बात की जाती है कुछ लोगों की जानिब से कि शाहीन को ओवरबर्डन कर दिया गया है, हम देखते हैं कि स्टार्क वगैरह ये लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो एक दो वनडे T20 में जरूर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट पूरी खेलते हैं, जो कि उनकी फिटनेस का जाहिर करती है कि वो कितने फिट हैं। तो लेकिन अगर तो देखें शाहीन अगर प्रॉपर्ली फिट नहीं है और डिलीवर नहीं कर रहे, तो अगर उनको भी रेस्ट दिया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। जो कि जैसे मैंने पहले कहा, जो बाबर आजम के लिए रूल है कि अगर उनको बिठाया जाए तो किसी और को बिठाया जा सकता है, लेकिन शाहीन हमारा ऐसे जरूर है। मैं कुछ स्टेट्स देख रहा था बॉलिंग स्पीड के हवाले से, तो शाहीन हो गए, उनकी स्पीड 90 से ऊपर ही जाया कर रही होती थी, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत हल्की स्पीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली नी इंजरी के बाद से उस तरह कमबैक नहीं कर पाए हैं। उसी तरीके से मैं मोहम्मद आमिर के भी स्टैट्स देख रहा था कि उनकी भी 2016-17 में जो बॉलिंग स्पीड थी वो 90 टच कर रही थी। मुतवातिर तौर पे सबकी स्पीड डिक्रीज होती गई है, ऑल्दो टेस्ट क्रिकेट कोई भी नहीं खेलना चाह रहे उसके बावजूद। अब देखते हैं, कल टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है और एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि ग्रीन टॉप विकेट होगी। आई होप कि मुल्तान की विकेट अच्छा बिहेव करे और एक बैलेंस विकेट हो, जिससे बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में बैलेंस नजर आए, किसी एक चीज को फेवर ना करे। और उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। हम पिछले गुज़िश्ता अरसे से बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान अच्छा खेले। हमेशा की तरह बाबर आजम से भी उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी, और अब के जब वो टोटली ही कैप्टनसी के प्रेशर से बिल्कुल ही हट गए कि उनके बैक ऑफ द माइंड अब इस किस्म की कोई बात ही ना हो। ऑब्वियसली परफॉर्म करने का प्रेशर उनके ऊपर होगा ही, जो कि उन पे रहेगा जब तक उनकी तरफ से कोई अच्छी इनिंग नहीं आ जाती। हमने बहुत से खिलाड़ियों के बयानात भी देखे, जैसे राशिद लतीफ कह रहे थे कि उनकी बातों से नजर आया कि यानी कि जब बाबर आजम वर्ल्ड T20 में लीड कर रहे थे तो उन पे आमिर हो गए, इमाद हो गए और आजम खान की जबरदस्ती इंक्लूजन से और एक प्लेइंग 11 मुरतब करने पे उनके ऊपर एक प्रेशर जरूर था। खैर, अब ये सब तो माजी की बातें हो गई हैं, सारा मलबा हमेशा की तरह आखिर में बाबर आजम के सर पे ही होता है, और उन्होंने हमेशा मलबा लिया भी है अपने ऊपर। तो इसमें अब देखते हैं कि वो हमारे स्टार प्लेयर हैं। मेरी तरफ से तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि चाहे बाबर आजम हो या कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रहा हो, उसको सपोर्ट किया जाए, और हमें अपने खिलाड़ियों की टांग नहीं खींचनी चाहिए। खाली ये हमारी सिर्फ खिलाड़ियों तक ये चीज महदूद नहीं है, एज अ
नेशन ये हमारा वतीरा है कि हम हमेशा लेग पुलिंग में लगे रहते हैं और वही हमें नजर आ रहा है जो कि बाबर आजम के साथ भी पिछले गुज़िश्ता सालों से होता आ रहा है। देखते हैं कि अब व्हाइट बॉल का कैप्टन भी कौन अनाउंस होगा। मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल से सबसे बेहतर चॉइस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड उनको कप्तानी देगा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अब देखते हैं, ये भी कुछ अरसे में पता चल ही जाएगा कि कौन व्हाइट बॉल का कप्तान आएगा, क्योंकि आगे काफी सीरीज आ रही हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया है, दौरे जिम्बाब्वे है। अब तक इतना ही, पे इंशाल्लाह नई वीडियो में आपकी खिदमत में जल्द जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।